हेलो गाइस, वेलकम टू ईशा एक्सप्लेन। ये मूवी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया में जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती। यहाँ हमेशा अंधेरा छाया रहता है। यहाँ हर रात 12 बजे अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। इस दुनिया में हर कोई 5 मिनट के लिए मर जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपनी याददाश्त भूल जाते हैं कि कल उनके साथ क्या हुआ था। अब मूवी की शुरुआत होती है और हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन मर्डैच होता है, जिसकी आंखें एक डार्क बाथरूम में खुलती हैं। बट उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुँचा और उसने पिछले एक हफ्ते में क्या क्या किया, यहाँ तक कि वो अपना नाम तक भूल गया था। रेडी होने के बाद वो उस जगह की खोजबीन करने लगता है। यहाँ उसे एक ब्रीफ केस मिलता है जिस पर KH लिखा हुआ था और इसे खोलने पर उसे इसमें एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है जिस पर एक जगह शेल बीच का नाम लिखा हुआ था। हालांकि मर्डैच इस जगह को अच्छे से याद नहीं कर पा रहा था, पर उसे अपनी कुछ हल्की हल्की यादें याद आ रही थी। और तभी बाथरूम में रखा फोन रिंग होने लगता है और वो कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ होता है एक आदमी जो खुद को डॉक्टर बताता है, जो मर्डैक को बताता है कि एक एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी सारी यादें मिट चुकी हैं और अब कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि मर्डैच पहले भी ये सब एक्सपीरियंस कर चुका है। अब इससे पहले डॉक्टर कुछ और कह पाता कॉल कट हो जाता है और अब इसलिए मर्डैक इस जगह की छानबीन करने लगता है और ये एक होटल था। वो जब वहाँ से जाने लगता है तो उसे एक औरत की लाश बड़ी बुरी हालत में मिलती है। ये मंजर देखने के बाद मर्डैच काफी डर जाता है और वो तो जल्द से जल्द अपने रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वो देखता है कि 3 आदमी उसकी ही तरफ आ रहे थे। मर्डैच जल्दी से लॉबी की तरफ जाता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि सब सो रहे थे, यहाँ तक कि एक औरत एलिवेटर में सो गई थी। ये सब लगभग ऐसा लग रहा था कि वे बेजान हो गए हों। तभी घड़ी में भी 12 बज जाते हैं और अब सब लोग वापस उठ जाते हैं। मर्डैक को तो सब कुछ अजीब लग रहा था, तो वो होटल से जल्दी बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद वही मिस्टीरियस आदमी होटल के रिसेप्शन के पास आते हैं और उससे मर्डैक के बारे में पूछने लगते हैं, पर जब वो उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो वो उसे किसी अजीब सब्सटेंस से इंजेक्ट कर देते हैं, जिस कारण वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक स्टेज परफॉर्मर को दिखाया जाता है जिसका नाम एमा था। तभी डॉक्टर उसे कांटेक्ट करता है और वो अर्जेंटली उससे मिलने के लिए कहता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि एमा और कोई नहीं बल्कि मर्डैक की वाइफ है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि मर्डैक की मेमोरी पूरी तरह से मिट चुकी है और कुछ बुरे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं और इसलिए वो एमा से कहता है कि अगर उसे मर्डैक मिले तो वो सबसे पहले उसे कांटेक्ट करे। एमा कंफ्यूज थी पर फिर भी वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में लोकल पुलिस और इंस्पेक्टर ब्रमस्टेड क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेट करने पहुंचते हैं और पता चलता है कि पिछले महीने से ऐसे 6 मर्डर्स केस हो चुके हैं और इन सारे मर्डर्स में एक चीज सेम थी, ये था एक सिंबल। और क्योंकि मर्डैक भी होटल में ठहरा हुआ था तो इंस्पेक्टर का शक उस पर ही जा रहा था। फिर वो एमा को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसे वार्न करता है। दूसरी तरफ मर्डैच शहर में इधर उधर घूम रहा था। वो कंफ्यूज था और थोड़ा डरा हुआ भी। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट ग्लो कर रहे थे। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो उसी शेल बीच के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के सामने खड़ा था। ये वही जगह थी जिसे उसने होटल रूम में मिले ग्रीटिंग कार्ड में देखा था। क्यूरियोसिटी में आकर वो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर चढ़ जाता है। तभी अचानक वही 3 लंबे आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये खुद को द स्ट्रेंजर्स कहते हैं। उनमें से एक मर्डैक पर अपनी पावर इस्तेमाल करता है जिससे वो सो जाए, पर वो नाकामयाब रहता है। ये देखकर द स्ट्रेंजर्स चौंक जाते हैं। अब इससे पहले वे कुछ कर पाते, मर्डैक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन तीनों को वश में कर लेता है।
इसके बाद हमें द स्ट्रेंजर्स के छिपने की जगह दिखाई जाती है, जो एक काफी बड़ी जगह थी। यहाँ सब के सब बहुत शौक थे कि मर्डॉक भी उनकी तरह पावर्स इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ दूसरी तरफ हम जान पाते हैं कि मर्डॉक एक एक्सपेरिमेंट जिसे इम्प्रिंटिंग कहा जाता है उसका हिस्सा था, पर किसी तरह वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग गया था और अब इसलिए वो द स्ट्रेंजर्स के लिए वांटेड बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ एमा पुलिस स्टेशन से घर पहुंचती है और घर पर मर्डॉक उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि वो शायद एमा को पहचान नहीं पाया था, पर उसे पता चल गया था कि वो यहाँ रहता है क्योंकि उसके बिजनेस कार्ड पर यही का एड्रेस लिखा था। एमा फिर मर्डॉक से पूछती है कि पिछले 3 महीनों से वो कहाँ था, पर मर्डॉक के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि मर्डॉक कहता है कि उसे तो अपना नाम तक नहीं पता था, वो तो अनजाने में उसने अपना वॉलेट चेक कर लिया था। यहाँ एमा रिवील करती है कि उसे 6 औरतों के मर्डर केस में सस्पेक्ट माना गया है। ये सुनकर मर्डॉक शॉक हो जाता है और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाता है। द स्ट्रेंजर्स अपने हाइड आउट में मीटिंग करने के लिए इकट्ठा होते हैं। डॉक्टर वहाँ एक अकेला इंसान था और लग रहा था कि वो यहाँ के साइंस डिपार्टमेंट का हेड है। और अब जब घड़ी में 12 बजते हैं तो भीड़ में से उनका लीडर मिस्टर बुक आता है और सबको ऑर्डर देता है। उसके ऐसा करते ही द स्ट्रेंजर्स अपने मेडिटेशन स्टेट में चले जाते हैं और पूरी सिटी रुक सी जाती है। सारे लोग सो गए थे बिना ये जाने कि वे कहाँ हैं। ट्रेन भी अपनी जगह पर रुक जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक मर्डॉक ही बचा था जिस पर इस प्रोसेस का असर नहीं हुआ था। वो पूरे शहर में पागलों की तरह घूम रहा था। वो लोगों को जगाने की भी कोशिश करता है, पर इन सब का कोई फायदा नहीं था। इसी बीच जमीन से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उठनी शुरू हो जाती है और पूरी सिटी बदल गई थी। फिर द स्ट्रेंजर्स डॉक्टर के साथ सिटी में आते हैं और एक प्रोसेस जिसे वो ट्यूनिंग कहते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। इस प्रोसेस में वे कई सारे इंसानों के पास जाते हैं और उन्हें सिरिंज लगा देते हैं जिससे उनकी सारी याददाश्त मिट जाती है। और अब 5 मिनट बाद द स्ट्रेंजर्स अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब सिटी में सब पहले जैसा हो जाता है। लोग भी नींद से उठ जाते हैं, पर इस बार उन्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं होता और अब वे बिल्कुल अलग इंसान बन चुके थे। जैसे 5 मिनट पहले जो एक डॉक्टर था वो अब एक सीरियल किलर बन चुका था। दूसरी तरफ ट्यूनिंग प्रोसेस होने के बाद द स्ट्रेंजर्स अपना सारा ध्यान अब मर्डॉक की तरफ लगाते हैं, पर क्योंकि उसे पकड़ना काफी मुश्किल था तो डॉक्टर एक सिरिंज बनाता है जिसमें मर्डॉक की सारी यादें स्टोर थी और अब बस किसी को ये सिरिंज इंजेक्ट करने की ही देरी थी, जिसके बाद वे मर्डॉक को बड़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे। सारे द स्ट्रेंजर्स बहुत कंफ्यूज लग रहे थे। तभी उनमें से ही एक सीनियर स्ट्रेंजर जिसका नाम मिस्टर हैंड होता है वो भीड़ से बाहर निकलता है और वो सिरिंज को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए राजी था। लीडर मिस्टर बुक भी इस प्रोसेस के लिए मान जाते हैं और अब जल्द ही मिस्टर हैंड में ये अजीब लिक्विड इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब कुछ देर बाद उसके पास फाइनली अब मर्डॉक की सारी यादें मौजूद थी। अगले सीन में मर्डॉक सबवे पहुंचता है। उसे तो अब बस शेल बीच की तलाश थी। वो वहां कुछ लोगों से रास्ता पूछता है, बट सरप्राइजिंगली किसी को भी शेल बीच के बारे में कुछ याद नहीं था। मर्डॉक तो बहुत परेशान हो जाता है, तो वो फिर से उसी ग्रीटिंग कार्ड को देखता है। उसमें वो एक नाम कार्ल हैरिस को नोटिस करता है जो बिल्कुल उस होटल में मिले सूटकेस के अल्फाबेट से मैच कर रहा था जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। इसके बाद मर्डॉक कार्ल का एड्रेस बड़ी मुश्किल से ढूंढता है और उसके घर पहुंच जाता है। ये बूढ़ा आदमी मर्डॉक को उसके पास्ट के बारे में बताता है जब वो एक बच्चा था, बट जैसा कि हमें पता है कि मर्डॉक को कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद मर्डॉक कार्ल से पूछता है कि यहाँ हमेशा रात ही क्यों रहती है, पर कार्ल उसके सवाल का जवाब नहीं देता और उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहता है। इसलिए मर्डॉक दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही कार्ल चुपके से एमा को कॉल करता है और उसे मर्डॉक की खबर दे देता है
और एमा भी सीधा इंस्पेक्टर को ये खबर दे देती है, पर मिस्टर हांट उनकी बातें सुन लेता है क्योंकि वो काफी देर से एमा का पीछा कर रहा था। उसने एमा की सारी बातें सुन ली थी। वो ये सब मर्डॉक की मेमोरीज की वजह से कर पा रहा था। यहाँ मर्डॉक को भी अंदाजा हो जाता है कि कार्ल ने उसकी लोकेशन के बारे में किसी को बता दिया है, तो वो वहाँ से भागने की सोचता है, पर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि द स्ट्रेंजर्स मिस्टर हैंड के साथ पहले ही बाहर पहुंच चुके थे। वे सब एक साथ मर्डॉक पर हमला करते हैं, पर मर्डॉक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनसे बच निकलता है और एक सुनसान गली में पहुंच जाता है। पर यहाँ फिर से द स्ट्रेंजर्स उसे ढूंढ लेते हैं। अब वो बस पकड़ा ही जाने वाला था, तभी एमा और इंस्पेक्टर अपनी कार के साथ वहां पहुंच जाते हैं और मर्डॉक को वहां से ले जाते हैं। अब सीन कट होकर आता है पुलिस स्टेशन में। यहाँ इंस्पेक्टर मर्डॉक से पूछताछ कर रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि सारे मर्डर्स के पीछे मर्डॉक का ही हाथ है। मर्डॉक भी बड़ी चालाकी से सवाल बदल देता है और उल्टा इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या उसे शेल बीच का रास्ता याद है या नहीं। हालांकि इंस्पेक्टर को ये जगह याद, पर वो वहां जाने का रास्ता याद नहीं कर पा रहा था। मर्डॉक इंस्पेक्टर से एक और सवाल पूछता है कि क्यों यहाँ हमेशा रात रहती है और क्यों वे अपने सारी बीती यादें भूल जाते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर उसे कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी बात साबित करने के लिए उसे एक किताब दिखाता है, जिससे मर्डॉक समझ जाता है कि वे एक अनोखी दुनिया में जी रहे हैं। कुछ देर बाद द स्ट्रेंजर्स और मिस्टर हांट पुलिस स्टेशन में आते हैं और सारे ऑफिसर्स को सुला देते हैं। फिर वे मर्डॉक को ढूंढने के लिए सेल की तरफ जाते हैं, पर वहां पहुंचने पर पता चलता है कि मर्डॉक पहले ही वहां से भाग चुका था। इसी बीच मर्डॉक डॉक्टर से बाथ हाउस में मिलता है। वो अपने सारे सवालों के जवाब चाहता था। उसे जानना था कि सिटी में क्या हो रहा है और द स्ट्रेंजर्स उसके पीछे क्यों पड़े हैं। डॉक्टर यहाँ रिवील करता है कि ये सब एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जिसमें द स्ट्रेंजर्स भी शामिल है। और इसी वक्त इंस्पेक्टर भी वहाँ आ जाता है और डॉक्टर पर गन तान देता है। मतलब अब सारा कंट्रोल मर्डॉक के हाथों में था। यहाँ ये भी रिवील होता है कि इंस्पेक्टर ने मर्डॉक को खुद कस्टडी से रिलीज किया था क्योंकि वो भी अपने सवालों के जवाब चाहता था। इसके बाद वे दोनों डॉक्टर से उन्हें शेल बीच तक ले जाने के लिए कहते हैं। वे कार में बैठते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं, बट डॉक्टर बार बार ये कहे जा रहा था कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ ही देर में वे एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं जो बड़े मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था, तो वो रिवर को बोट से पार करने का फैसला करते हैं। सफर के दौरान डॉक्टर फाइनली उन्हें सारा सच बताता है। वो रिवील करता है कि द स्ट्रेंजर्स असल में दूसरे प्लेनेट से आए एलियंस हैं और उनकी आबादी भी गायब होनी शुरू हो गई थी। फिर जब वे पृथ्वी पर आए तो उन्होंने लोगों की बढ़ती आबादी को देखा और उन्होंने इंसानों को खुद में बदलने का फैसला किया। पर दिक्कत ये थी कि उनके पास आत्मा नहीं थी और यही वो चीज थी जो उन्हें इंसानों से अलग करती है। और हर रात 12 बजे वे सब कुछ रोक देते हैं और उनके ब्रेन में नई यादें डाल देते हैं ताकि वे इंसानों की आत्मा के बारे में सब कुछ जान सके और उनके जैसा बन सके। डॉक्टर ये भी बताता है कि वो टाउन का बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है और इसलिए द स्ट्रेंजर्स हर रात उसकी मेमोरी नहीं मिटाते हैं। मर्डॉक फिर से उससे पूछता है कि यहाँ हमेशा रात ही क्यों रहती है। डॉक्टर जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि द स्ट्रेंजर्स को रोशनी से डर लगता है और इसलिए उन्होंने एक ऐसी सिटी बनाई जहाँ हमेशा रात रहती है। अब कुछ देर बाद वे शेल बीच पहुँच जाते हैं। वहाँ वो वही पोस्टर देखते हैं। फिर इंस्पेक्टर और मर्डॉक आयरन रोड लेकर दीवार को तोड़ने लगते हैं। डॉक्टर तो उन्हें लगातार रुकने के लिए कह रहा था, पर वे तो किसी की बात नहीं सुन रहे थे। तभी वे दीवार तोड़ देते हैं और यहाँ दीवार की दूसरी तरफ स्पेस था और इसी वक्त मिस्टर हांट द स्ट्रेंजर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। उन्होंने एमा को बंदी बनाया हुआ था। वे मर्डॉक को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। इंस्पेक्टर द स्ट्रेंजर्स से लड़ने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में वो स्पेस में गिर जाता है। मरने से पहले वो ये दावा करता है कि पूरी सिटी स्पेस में तैर रही थी,
जो पूरी तरह से अंधकार में घिरी हुई थी। और यहाँ हम जान पाते हैं कि ये सिटी असल में एक स्पेसशिप है। दूसरी तरफ मिस्टर हार्ट एमा का इस्तेमाल करके मर्डॉक को पकड़ लेता है। अब नेक्स्ट सीन में मर्डॉक को चेयर से बंधा दिखाया जाता है और सारे 10 स्ट्रेंजर्स मर्डॉक को मार डालने के लिए कह रहे थे, पर लीडर मिस्टर बुक सजेस्ट करता है कि उसके पास एक दूसरा आइडिया है। फिर वो डॉक्टर को वहां बुलाता है और मर्डॉक को इम्प्रिंट इंजेक्ट करने के लिए कहता है, जो उसकी आत्मा को 10 स्ट्रेंजर्स में ट्रांसफर कर देगा। डॉक्टर ऐसा करने में थोड़ा हिचकिचाता है, पर बाद में इम्प्रिंट इंजेक्ट करने के बजाय वो मर्डॉक को एक दूसरा सिरिंज दे देता है। उसके ऐसा करते ही मर्डॉक को अपनी सारी बीती यादें याद आने लगती हैं और उसे पता चलता है कि वो दरअसल एक जगह जिसका नाम शेल बीच था वहीं पैदा हुआ था। और याददाश्त वापस आ जाने के कारण वो अब अपनी रियल पावर्स को समझ जाता है और काफी ताकतवर बन जाता है। और उसकी एक यादों में डॉक्टर आता है और उससे 10 स्ट्रेंजर्स को हराने के लिए कहता है। उसके बाद अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और यहाँ वो अपनी रियल पावर्स का इस्तेमाल करता है। अब मिस्टर हार्ट और मर्डॉक में घमासान लड़ाई होने लगती है। वे एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। उनकी लड़ाई की वजह से सारा कंपाउंड तबाह हो जाता है, इसलिए वे हवा में उड़ते हुए अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। और इस बार मर्डॉक मिस्टर बुक को फाइनली मार डालता है। लड़ाई खत्म होने के बाद मर्डॉक डॉक्टर के पास जाता है और उससे एमा के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि एमा पहले ही अपनी याददाश्त भूल चुकी है। ये सुनने के बाद मर्डॉक बहुत दुखी होता है, पर उसके पास सब कुछ वापस ठीक करने के लिए एक आइडिया था। लास्ट सीन में मर्डॉक सिटी को वापस पहले जैसा करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। वो चारों तरफ ओशियंस बनाता है, सारे ब्रिज को रिपेयर कर देता है और शेल बीच को फिर से बनाता है और सबसे ज्यादा जरूरी वो स्पेसशिप को रोटेट कर देता है, जिससे वहाँ सूरज वापस आ जाता है। लास्ट सीन में मर्डॉक और एमा को समुद्र के किनारे बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ एक बिल्कुल अलग एमा धूप में बैठी हुई थी। और इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।